किसान आंदोलन बनाम आम आदमी पार्टी सरकार। क्या अरविंद केजरीवाल ने किसानों के साथ विश्वासघात किया? पंजाब में किसानों का विरोध और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच बढ़ते टकराव ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने खुद को किसानों का सबसे बड़ा समर्थक बताया था। इनको लगता था कि किसान आएंगे, थोड़े दिन आंदोलन करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। पिछले साल 26 नवंबर को यह आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे शुरू हुआ। आज पूरा 1 साल हो गया और उनका आंदोलन सफल रहा। सबसे पहले मैं देश के किसानों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन अब 2025 में वही सरकार किसानों पर पुलिस कार्रवाई करवा रही है। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां ख़त्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत ज़रूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। सवाल ये उठता है कि क्या ये किसानों के साथ विश्वासघात नहीं है? तो आइए इस मुद्दे को तथ्यों और विस्तृत विश्लेषण के साथ समझते हैं। हालिया घटनाक्रम, पंजाब पुलिस बनाम किसान। 19 मार्च 2025 को क्या हुआ? पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के टेंट और अस्थायी ढांचों को ध्वस्त कर दिया। 200 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। किसानों ने इसके विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी। ये सब किसके आदेश पर हुआ? आप सरकार का कहना है कि किसानों का प्रदर्शन ट्रैफिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा था, इसलिए ये कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन जब यही किसान 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, तब आप सरकार ने उनके समर्थन में खुद को सबसे बड़ा समर्थक बताया था। क्या आप सरकार ने बदला रुख? आपका तर्क है कि केंद्र सरकार ने किसानों को धोखा दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर पंजाब में आप सरकार यानी कि किसानों की सरकार है, तो वो खुद उन पर कार्रवाई क्यों कर रही है? किसानों की प्रमुख मांगे क्या वे वाजिब है? किसान संगठन पिछले कई वर्षों से एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसी मांगों को उठा रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी। एमएसपी गारंटी का क्या मतलब है? किसानों का कहना है कि सरकार केवल कुछ फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन कोई कानून नहीं है जो सुनिश्चित करे कि उन्हें ये कीमत मिलेगी। क्या एमएसपी की मांग जायज है? केंद्र सरकार का कहना है कि एमएसपी पहले से दी जा रही है और इसे कानूनी बनाने से व्यापारिक तंत्र प्रभावित होगा। वही किसान कहते हैं कि अगर ये गारंटी नहीं होगी तो बिचौलियों और निजी व्यापारियों के हाथ में कृषि बाजार चला जाएगा। कर्ज माफी और बिजली बिल माफी। किसानों का दावा है कि उच्च लागत और कर्ज के कारण वे आर्थिक संकट में है। वे चाहते हैं कि पंजाब सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार कर्ज माफी करे। आप सरकार ने वादा किया था कि वे किसानों को मुफ्त बिजली और कर्ज राहत देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, विपक्ष और किसान नेताओं का हमला। पंजाब कांग्रेस, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि आप सरकार किसानों को धोखा दे रही है और ये कार्रवाई तानाशाही है। भाजपा, बीजेपी ने इसे आप सरकार का कृषि विरोधी चेहरा बताया और कहा कि ये पार्टी सिर्फ चुनावी स्टंट के लिए किसानों का इस्तेमाल करती है। किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की ही तर्ज पर किसान विरोधी नीति अपना रही है। क्या आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है या उनके खिलाफ? 2020-21 में आम आदमी पार्टी ने क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल ने खुद धरने में हिस्सा लिया था। आपने दिल्ली सरकार के स्टेडियम को किसानों के लिए अस्थायी जेल बनाने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि वे हर हाल में किसानों के साथ है। 2025 में आप क्या कर रही है? अब पंजाब में किसानों पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। आप सरकार खुद किसानों को सड़क से हटाने की कोशिश कर रही है। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहला, क्या आप सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है?
दूसरा, क्या एनएसपी की कानूनी गारंटी किसानों की असली जरूरत है या ये राजनीति से प्रेरित है? तीसरा, क्या पंजाब सरकार केंद्र सरकार की तरह ही किसानों को नजरअंदाज कर रही है? चौथा, क्या ये प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है या एक वाकई किसानों का हक है? आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि आपने किसानों को धोखा दिया? क्या सरकार की ये कार्रवाई सही थी या किसानों के साथ अन्याय हुआ है? इस पे आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत।